Hello and Namaskar. I am Mank Pana and welcome to yet another episode of Gehu Talkies, the official podcast channel of Graphic Era Hill University, brought to you by the Department of Media and Mass Communication. Today we have here with us the Pappu Mishra of Tamasha, Chaurasiya Ji of Bharat, from the streets of Madhya Pradesh to the sets of Bollywood. He is not just a scene stealer, he is also a storyteller. A theatre veteran, Mr. Ishtiyaq Khan. हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया मस्त। सर आप यहाँ वेव्स इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के लिए हैं, तो आपके इससे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और आपकी एक मूवी भी स्क्रीन हो रही है, तो उसके बारे में अगर आप कुछ बता दें तो। मुझे जब भी कोई फेस्टिवल होता है तो मुझे लगता है कि जो वैसी फिल्में जिनको आम दर्शक नहीं देख पाते हैं और जिनको कमर्शियली, क्योंकि वो उस पर केंद्रित नहीं होती हैं कि कैसे कमाई हो, सब्जेक्ट को लेके ज़्यादा उस पर काम किया जाता है, तो ऐसी फिल्मों के लिए फेस्टिवल होना बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर से शॉर्ट फिल्म टॉकीज में लगती नहीं है और ओटीटी प्लेटफॉर्म या कहीं भी, जैसा कि मैंने सुना है कि अब वो लेते नहीं हैं, तो उनका स्थान यही है कि जगह जगह फेस्टिवल किए जाएं और बहुत अच्छे सब्जेक्ट दर्शकों तक पहुँचें, बहुत अच्छे एक्टर, एक्ट्रेस, डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर अपना काम दिखा सकें छोटे से उसमें। तो इसलिए मुझे, और रहा सवाल मेरी फिल्म का, ये फिल्म बहुत ही मेहनत से बनाई गई है। भगत सिंह जी का वो पहलू छुआ है जो कभी अमूमन सुनने को नहीं मिला। जो बहुत ज़्यादा पढ़ते लिखते हैं उन्हीं ने सुना है, और जो आम दर्शक हैं, जो आम लोग हैं, उनको ये पहलू मालूम नहीं है। तो ये फिल्म इसीलिए मैंने की भी है, और जो कैरेक्टर है वो चैलेंजिंग था। मुझे अमूमन वैसे कैरेक्टर मिलते नहीं हैं। अक्सर मुझे कॉमेडी जो इसमें इस्तेमाल किया जाता है, जब भी मुझे कुछ ऐसा कैरेक्टर मिलता है तो मैं उसमें ना तो पैसे देखता हूँ ना समय देखता हूँ, और मैं लग जाता हूँ। हाँ जी सर आपने बात की ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की, और जो नए उभरते सितारे होते हैं, फिल्म मेकर्स, एक्टर्स, जिन्हें कमर्शियल बॉलीवुड में या कमर्शियल इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं मिलता, आपको लगता है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म जब से आए तो ये जो गैप रहा है बीच का, वो थोड़ा फेल हो गया है, थोड़ा नए स्टार्स को भी मौका मिलता है उभरने का? हाँ, अब कहानी इम्पोर्टेंट हो गई है ओटीटी प्लेटफॉर्म में। ये नहीं जिम्मेदारी है कि फिल्म रिलीज़ होगी तो दर्शक आएंगे या नहीं आएंगे। स्टार नहीं है तो पता नहीं कोई देखने आएगा या नहीं आएगा। लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म की अपनी ऑडियंस है, तो उनको ये डर नहीं रहता है कि कोई आएगा या नहीं आएगा। तो उनका एक ही काम जो ज़्यादा वो ध्यान देते हैं उस पर कि कंटेंट बहुत अच्छा हो, एक्टर, एक्ट्रेस, डायरेक्टर, मान लीजिए हर चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो उस कंटेंट को, मतलब बोलेंगे कि उसके अनुरूप हो। ऐसा ना हो कि कोई एक्टर ऐसा आ जाए जो उसमें फिट नहीं है, क्योंकि वो स्टार है इसलिए उस कहानी में उसको डाला गया है। और फिर जब वो कहानी में डाला गया है तो फिर उसके अनुरूप कुछ सीन, कुछ स्क्रिप्ट के स्ट्रक्चर बदल दिए गए, क्योंकि वो है। तो ओटीटी के आने से इन सब चीज़ों से बच गए लोग, और फ़ायदा हो रहा है कलाकारों को, अच्छा लग रहा है कलाकारों को। अच्छे अच्छे कलाकार सामने आ रहे हैं, एक से एक। जैसे वेब सीरीज़ है, वो सीरियल आया करते थे, वेब सीरीज़ नहीं होती थी। ओटीटी के आने से वेब सीरीज़ हम लोगों को देखने मिलने लगी, और उसमें एक से एक एक्टर मिलने लगे। हाँ जी सर। हाँ सर आप एनएसडी ग्रेजुएट हैं, तो आई रियली वांट टू नो आपका पूरा एनएसडी का एक्सपीरियंस। और आप एक मध्य प्रदेश के एक छोटे शहर से आते हैं, तो वहाँ ये थोड़ा नॉन कन्वेंशनल वे है चुनने का एक्टिंग एज अ करियर। तो आप कैसे इंस्पायर हुए, व्हाट वाज द जर्नी जब आप एनएसडी में गए? मैं जो बचपन में मेरी जर्नी थी, वो अक्सर मैं शैतानी बहुत किया करता था, और कभी कुछ बन के लोगों को परेशान किया करता था। फिर कुछ ऐसी चीज़ें थीं जिससे मैं
अपने जो दोस्त वगैरह थे, जैसे मान लीजिए उस समय फिल्में देखने को नहीं मिलती थी और बच्चों को तो ख़ास तौर से ले नहीं जाते थे टॉकीज में। तो मैं जाता था साइकिल से, और जो जैसे अभी क्या है, पब्लिसिटी जिस तरीके से होती है, पोस्टर लगते हैं, तो उधर उधर टॉकीज के जस्ट बगल में फिल्मों के फ़ोटो लगा करती थी, जिससे अंदाज़ा लगाया जाता था कि भाई इसके अंदर ये जैसे ट्रेलर है ना, ट्रेलर में दिखाते हैं कि भाई ऐसे ऐसे। तो उस ज़माने में ट्रेलर नहीं होता था, ऐसे लगाई जाती थी फ़ोटो। तो फ़ोटोज़ देख के लगता था कि इसके अंदर ये है, ये एक्टर हैं इतने सारे, अच्छा ये सीन भी है, ये सीन। तो अंदाज़ा लगा के लोग जाते थे अंदर फिल्म देखने। तो वही मैं भी करता था। तो मैं कहानी बना लेता था और फिर अपने दोस्तों के पास आके कि मैंने तो फिल्म देख ली, तो पूरी कहानी सुनाता था उनको। अब वो कहानी कुछ भी होती थी, अल्टी पल्टी गड़बड़, किसी ने देख ली फिल्म तो वो फिर बोलता था यार तुमने तो कहानी ही गलत बताई, जो तुम हीरो बोल रहे थे वो तो विलेन था। तो ये थी, मालूम नहीं था कि ये रंगमंच के लिए बहुत अच्छी चीज़ है या आगे जाके एक्टिंग कैरियर बनेगा मेरा, क्योंकि मैं संगीत पर ज़्यादा ध्यान देता था। उसी पे रियाज़ करता था, उसी चीज़ पे जुड़ा रहता था, लगा रहता था कि आज ये परीक्षा है संगीत की, कल वो परीक्षा है संगीत की। लेकिन एक समय आया कि इप्टा वालों से मुलाकात हुई और एक एक्टर नहीं आए, तो मुझे लगा यार ये तो मैं अपने मोहल्ले में करता ही रहता हूँ। तो फिर मैंने वो कैरेक्टर किया और तब से जर्नी जो है शुरू हो गई। सो एनएसडी का एक्सपीरियंस कैसा था? एनएसडी का एक्सपीरियंस, देखिए जब छोटे शहर से कोई भी बड़े शहर जाता है, हाँ जी सर। और उसको वो सारी चीज़ें मिलती हैं जो उसने कभी नहीं देखी, तो अभिभूत हो जाता है वो। वही मेरे साथ था कि हर चीज़ थी। आपको अगर पढ़ना है तो विश्व से लेके गांव के कोई अच्छे राइटर, उनकी कहानी रखी हुई हैं, उनकी किताबें रखी हुई हैं, उनकी फिल्में रखी हुई हैं, और नाटक रखे हुए हैं। नाटक आप विश्व के कोई भी नाटक आप वहाँ पढ़ सकते हो। अपने देश में कौन कौन सी शैलियाँ हैं नाट्य की, वो सब देख सकते हो, समझ सकते हो, उनको सीखने का मौका मिला। तो पहले क्या था, एक सीमित ज्ञान था। सीमित ज्ञान ऐसा था कि जो फिल्मों में देखा है या जो खुद महसूस करते हैं, उतना ही ज्ञान था कि एक्टिंग ऐसी होती है, मैं ऐसे महसूस करता हूँ, रामलीला में ऐसी एक्टिंग होती। लेकिन एनएसडी जाने के बाद पता चला कि एनएसडी के कई एक्टिंग के कई आयाम हैं। स्टेनिस्लावस्की हैं, ग्रोतोवस्की हैं, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है, लोक शैलियाँ हैं, सबकी अलग अलग काम करने का तरीका है, एक्टिंग शैली अलग है। तो ये एक्सपीरियंस मुझे लगता है कि हम जैसे छोटे शहरों से आए हुए लोगों के लिए बहुत ज़्यादा उनके जीवन बनाने में बहुत सार्थक वो लेता है, स्थान लेता है। सर हाँ, छोटे शहरों में कुछ तो बात है कि बहुत सारे एक्टर्स हैं हमारे इंडस्ट्री में जो छोटे शहरों से आज अच्छा अच्छा काम भी कर रहे हैं। सर एनएसडी आज अगर एक उभरता कोई सितारा है जिसे एक्टिंग में इंटरेस्ट है, एनी बडिंग एक्ट्रेस, तो आपको लगता है कि आज भी एनएसडी जाना ज़रूरी है? वो कुछ हेल्प करता है इन एक्टिंग करियर? कितना हेल्प करता है, किस हद तक? देखिए काम कहीं भी करें, हाँ जी, चाहे एनएसडी में करें चाहे छोटे शहरों में करें, काम करना ज़रूरी है। वही चीज़ अब अगर आपको अगर बहुत ज़्यादा गहराई में जाना है तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाइए, चाहे वो एनएसडी हो या एफटीआई हो या भारतेंदु नाट्य अकेडमी हो या मध्य प्रदेश ड्रामा हो, कहीं भी जाइए, सिखाने का तरीका लगभग वही है, क्योंकि वहीं से निकले हुए लोग हैं, एनएसडी से ही निकले हुए लोग हैं जो पढ़ाते हैं। या अगर मान लीजिए भारतेंदु एकेडमी से कोई निकला हुआ व्यक्ति है तो उसको किसी एनएसडीएन ने पढ़ाया, फिर अभी वो निकला है तो किसी और को पढ़ा रहा है। तो है तो सब एक सा ही। ज़रूरी ये है कि आप अपने एक्सपीरियंस को ज़्यादा बढ़ाएं, कहीं भी रहें। कोई ज़रूरी नहीं है कि एनएसडी करें आप, हाँ जी सर। और एनएसडी करने से ही आप एक्टर हो जाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा काम मिलने लगेगा।
काम तो आपकी काबिलियत पर ही मिलेगा, चाहे आप कहीं से भी करके आए हो। हाँ जी सर। सर, आई कांट हेल्प but talk to you about तमाशा सर। इम्तियाज़ अली हैज़ बीन माई फेवरेट डायरेक्टर्स, वन ऑफ माई फेवरेट डायरेक्टर्स। और जो आपको उसमें एक डायलॉग है कि अंदर से तो मैं कुछ और हूँ और बाहर से मजबूर, और जो आपका पूरा सॉन्ग है उसके बाद, तो वो चीज़ें बहुत याद रहती हैं। इट्स वेरी कि वो चीज़ें आपके दिमाग में छप जाएंगी। तो आपका इम्तियाज़ सर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस और सब कैसा था सर? मेरा, क्योंकि मैं थोड़ा आज़ादी से काम करता हूँ, हाँ जी सर। मेरी आदत है कि कोई मुझे कोई कैरेक्टर देता है तो मैं उसको सजाता हूँ, अपने डायलॉग उसमें पिरोता हूँ। लेकिन इम्तियाज़ सर का ऐसा नहीं है। इम्तियाज़ सर का ये है कि जो मैंने लिखा है हाँ जी। और जो मैं चाहता हूँ वही आपको करना है। ओके। तो थोड़ा दिक्कत हुई, लेकिन फिर मैंने एक्सेप्ट, क्योंकि एक्टर हैं, डायरेक्टर जो कहेगा आपको लगभग लगभग 99% उसकी बात माननी पड़ेगी। अगर आप अपनी बात समझा नहीं पा रहे हैं तो, अगर आप अपनी बात समझा पा रहे हैं और वो समझ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने मुझे एक बांध दिया, तो उनके उनके दिमाग में एक कैरेक्टर था कि भाई ऐसे से ऐसा ही रहेगा और ये इस जगह से ऐसे ही बात करेगा। तो मैंने, क्योंकि वैसे कैरेक्टर देखे हुए थे, मेरे शहर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो करना कुछ चाह रहे थे लेकिन हुआ नहीं। इधर हर शहर के अपने मोहम्मद रफ़ी हैं, हर शहर के अपने किशोर कुमार हैं, हर शहर की लता मंगेशकर जी हैं। तो हमारे शहर के भी वही थे। तो ऑर्केस्ट्रा अगर सुनी हो कभी, जो गाना गाते हैं, हाँ जी सर। तो एक समय वो चाह रहे होंगे कि वो भी जाएं, बच्चन साहब के लिए काम करें, राजेश खन्ना जी के साथ काम करें, मतलब उनके लिए गाएं। तो वो बेचारे, क्योंकि हमारे सीनियर थे, उनको जब कुछ नहीं मिला तो वो किसी ने पान की दुकान खोल ली, कोई क्लर्क हो गया, कोई नेता हो गया, कोई किसी ने मतलब पंचर की दुकान खोल ली। तो सबकी जो जिम्मेदारियों ने जकड़ लिया और वो अपने अपने काम में लग गए, जो वो करना नहीं चाहते हाँ थे। जी सर। वही उस कैरेक्टर में था। तो इसलिए मुझे बहुत आसानी हुई। बस वो फीलिंग मैंने देखी है, समझी है, महसूस की है, तो वही मैंने उसमें किया। सर, और आप संगीत से भी जुड़े हुए हैं तो जी। सर, आपका जो उसमें सॉन्ग है बट बट बट, सर एक बार वो सुनने को मिल जाए तो सर। अच्छा अच्छा। चमक छोरिया से नयन बलड़ा वत 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 लड़ा वत 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 उड़त चिड़िया को हल्दी रगड़ के लगावत वत 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 लगावत। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा सुन के। सर, आपके इतने साल का जो एक्सपीरियंस रहा है सर, उसमें से ऐसे कोई टेक ओवर्स हैं जो आप बडिंग एक्टर्स को देना चाहेंगे कि स्ट्रगल, व्हेन यू आर इन स्ट्रगलिंग पीरियड, जब आप स्टार्ट कर रहे हो इंडस्ट्री में, तो कुछ मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी चाहिए और कैसे हम अब आगे बढ़ें? मुझे लगता है कि एक्टिंग के अलावा बहुत ज़्यादा है जो एक्टर को समझना चाहिए कि एक्टर तो चलो ठीक है, एक्टिंग तो चाहता है करना, और एक्टर अच्छा हो भी सकता है, एक्ट्रेस अच्छी हो सकती है, लेकिन मुंबई जाने के लिए आपको वहाँ की तैयारियाँ बहुत ज़रूरी होती हैं जो एक्टिंग के परे है। जी सर। जैसे कि अपने आप को ये ऐसा तैयार करना कि, जैसे बहुत सारे एक्टर होते हैं, एक्ट्रेस होती हैं कि मैं यार कौन अच्छे से कपड़े पहने, कौन मेरे अंदर का टैलेंट है वो लोग समझेंगे, तो वो उधर नहीं चलता। हम जैसे लोग जो हैं वो उस समय आए थे जब ये सब कुछ था नहीं, फिर भी हम लोगों ने उसका खामियाजा भुगता है। जैसे एक सबसे बड़ा है इंग्लिश ना बोलना। हाँ जी सर। तो वो जो छोटे शहर के लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, वो उससे कतराते हैं। मुझे लगता है उनको करना चाहिए, क्योंकि उससे एक पैदान आगे हो जाते हैं वो, क्योंकि मानसिकता वैसी बनी हुई होती है। आप कहीं भी किसी भी से मिलने भी जाएं, अगर आप अच्छे से जाते हैं, आपके पहनावा अच्छा है, आपका बोलचाल का तरीका अच्छा है, तो आपको वो सुनता है। हाँ जी सर। कला बाद में देखता है। दूसरी बात कि आपको मिलने के लिए कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ गए मुंबई और गए हैं बस, आपको वो तलाशना पड़ेगी, अपना सर्कल बनाना पड़ेगा, आपको ऐसे लोगों से मिलना होगा जिनको आप नहीं पसंद करते हैं, फिर भी आपको
अपने जो काम की जो मर्यादा है, काम का जो तरीका है वो समझना होगा। कुछ होता है जो हर इंसान की अपनी डिग्निटी होती है, वो बरकरार रखते हुए आपको वो सारे काम करने हैं जो उधर की ज़रूरत है। जी कि सर। मान लीजिए आप पार्टी पसंद नहीं करते हैं, मान लीजिए आप 4 लोगों के साथ बैठना पसंद नहीं करते हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या 4 लोगों के साथ बैठने से या पार्टी करने से कुछ हमारे काम में फ़ायदा होता है या नहीं होता है। आप ऐसे नकार नहीं सकते किसी भी चीज़ को। हाँ जी सर। अपनी इस तरीके की तैयारी, धैर्यता, धैर्यता मतलब कि कई बार अच्छे अच्छे एक्टरों के साथ भी होता हाँ है जी कि सर। 5-5 महीने काम नहीं होते हैं। मान लीजिए आप गए, आपको 2 साल काम नहीं मिला, तो वो धैर्यता चाहिए, वो ताकत चाहिए कि आप वहाँ रह के कुछ नहीं हो रहा है, आप अकेले हैं और आप इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ हमें मिले, कहीं काम मिले, तो उसमें आपका दिमाग डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए। आपको इंतज़ार करना चाहिए और अच्छे निर्णय लेने चाहिए और ये समझ के जाना चाहिए कि काम हो सकता ना मिले। सर, जैसे हम बात करते हैं कि जैसे एज एन आर्टिस्ट, एज अ एक्टर, आपने आज तक जितना भी काम किया है, अभी भी ऐसी कोई चीज़ है जो अभी भी आप करना चाहते हैं आपके टू डू लिस्ट में कि हाँ मुझे ये करना है एक दिन एज एन आर्टिस्ट? एक्टर अभी बच्चन साहब ने बहुत काम किया है, हाँ जी सर। उनसे पूछोगे तो वो भी, क्योंकि एक्टर ने अगर ये सोच लिया हाँ जी सर। कि बस हमने तो कर लिया सब, तो वो तो फिर हाँ वो तो ख़त्म है है। सर। तो फिर कोई एक नहीं है, एक वो कर लेंगे, हाँ जी। उसके बाद फिर कोई दूसरा आ जाएगा, क्योंकि एक्टर की जर्नी जो है चलती ही रहती है। हाँ जी सर, वो तो है। इसका एक और ठोस जवाब ये है जो मुझे लगता है कि हर एक्टर वैसा कैरेक्टर करना चाहता है जिसके दम पे फिल्म चल रही हो, वो केंद्र पर हो, उसका कैरेक्टर ऐसा हो कि अगर वो नहीं है तो फिल्म नहीं है। हर एक्टर की ये ख्वाहिश होती है। अब उसमें कैरेक्टर होते हैं अलग अलग। किसी को, किसी एक्टर को पसंद है कि वो कॉमेडी करे, किसी हाँ एक्टर जी को सर। पसंद है। तो मुझे पसंद है हर प्रकार के काम, किसी एक पैमाने में ना बंधना। आपको, मुझे लगता है कि डायरेक्टर मुझे ऐसे कैरेक्टर दे जो मेरे शरीर से परे हो। ये ना हो कि मुझे इसलिए कॉमेडी दी गई क्योंकि मैं हाइट में कम हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ जी सर। ऐसा मैं चाहता हूँ कि ना हो, कि मुझे ऐसे कैरेक्टर मिले जो हाइट के परे हों। हाँ जी सर। अ, आपने टाइप कास्टिंग की बात की, जैसे आप कॉमेडी कैरेक्टर्स करते, तो ये सर कितनी बड़ी प्रॉब्लम है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, टाइप कास्टिंग हो जाना, कि आपको एक ही टाइप के रोल मिल रहे हैं और उसे ब्रेक कैसे करें? देखो, ये सब सरल रास्ता अपनाता है आदमी। हाँ जी सर। जैसे आजकल, पहले हम लोग जाया करते थे, एक दर्जी होते थे, वो कपड़े सिलते थे, फिर रेडीमेड आ गए, तो अब अधिकतर लोग रेडीमेड कपड़े पहन लेते हैं। हाँ जी सर। ठीक फिल्म में भी ऐसे ही है। जैसे उन्होंने देखा ये कॉमेडी है, कॉमेडी करता हाँ है, जी। ये ले चलो यार वही उसी को बुला लेते हैं, है ना। उसको अलग अंदाज में देखना नहीं चाहते। आंखें नहीं होती अधिकतर डायरेक्टर के पास। जिस डायरेक्टर के पास आंखें होती हैं, वो देखता है, उस वो बहुत एक्टरों के लिए बहुत अच्छा होता है। टाइप कास्ट ऐसे ही बनता है। अमूमन जो लोग होते हैं उनको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं होता है, वो उनकी गलती होती है और ये हम लोग भुगतते हैं, है ना। तो हम लोग हमेशा तलाश करते हैं कोई ऐसा डायरेक्टर जो टाइप उससे, कि मान लीजिए हमारी कॉमेडी हिट है, तो इससे अलग हट के वो क्या इस्तेमाल कर रहा है, कैसे इस्तेमाल कर रहा है, वो कैसे देख रहा है मुझे अलग तरीके से। हाँ जी सर। और ये तो होता है। दूसरा, मेरा जो मानना है कि आपने बोला कि कैसे इससे ब्रेक करें। ब्रेक कर सकते हैं, तो मैंने कोशिश की है बहुत।
मेरे जितने भी कैरेक्टर हैं, शुरू में मेरा एक फंस गए रे ओबामा में हाँ, कैरेक्टर था, वो हिट हो गया था। तो फिर मुझे वैसे ही काम करने को मिलने लगे। तो फिर मैंने वो मना किए, तो बीच में गैप आ गया मेरे काम का। फिर मेरी ऑटो वाला जो तमाशा है, फिर मुझे वैसे ही काम मिलने लगे, जिसको देखो वही ऑटो ड्राइवर का कैरेक्टर देने लगा। तो फिर उसके बाद मैंने वो, तो इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा धैर्यता चाहिए, मना करने का दम चाहिए, क्योंकि आप मुंबई में होते हैं, आपका परिवार होता है, आपको पैसों की भी ज़रूरत होती है। तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है जब आपके पास मान लीजिए 5 रुपये ऑफ़र हैं आपको, और आपके पास घर में 8 रुपये अठन्नी भी नहीं है, तब भी आपको अब कैरेक्टर को, अपने एक्टर को ज़िंदा रखने के लिए वो मना करना पड़ता है, अपनी उसके लिए कि यार क्या होगा, 5 रुपये मिल जाएंगे तो चलो पूरा ये हो जाएगा। तो इस लड़ाई से भी लड़ना होता है, बस उसमें दम चाहिए। हाँ जी सर। ब्रेक करने के लिए कि आपको खुद निर्णय लेना पड़ेगा कि आपको अब यही करना है या कुछ अलग करना है। कुछ अलग करना है, उसमें परेशानी है। हाँ जी सर, आपने अभी फंस गए रे ओबामा की बात की, जिसमें आपने इंग्लिश टीचर का रोल किया था। तो जो आपने पूरा रोल किया था, जो आपका मोनोलॉग था इंग्लिश टीचर का, वो पूरा स्क्रिप्ट में रिटन था और आपने इम्प्रोवाइज की नहीं, थी? पूरा नहीं था, हाँ जी सर। थोड़ा सा था, बाकी मैंने इम्प्रोवाइज़ किया। ओके सर। सर, जब आप इंडस्ट्री में आने की सोच रहे थे, या जब आप व्हेन यू आर ग्रोइंग अप, तो आपके इंस्पिरेशन कौन थे कि मैं इनकी तरह एक दिन एक्टिंग करना चाहूँगा या इनकी तरह बनना चाहूँगा, या जिनको आप एडमायर करते थे और अभी तक करते हैं? मैं दिलीप साहब को देखता था, हाँ जी सर। बलराज साहनी को पसंद करता था, क्योंकि मेरी माँ इनको पसंद करती थी, तो वो अधिकतर वही फिल्में देखती थी। फिर नसीर सर हो गए, अपने इरफान भाई हो गए, हाँ जी सर। है ना। और वैसे मुझे मिथुन जी भी पसंद थे, क्योंकि उनकी मैंने 1-2 फिल्में ऐसी देखी थी जो बहुत अलग थी। तो मुझे मिथुन जी जो है ना, ज़्यादा इसलिए भी पसंद थे वर्तमान उसमें, हाँ जी। धीरे धीरे जैसी मैंने, क्योंकि उनकी मैंने जल्लाद फिल्म भी देखी है, उनकी ऐसी फिल्में देखी हैं जो मतलब कोई देखे नहीं वो फिल्में, कि वो पता चला एक गोली चली, उन्होंने हाथ से पकड़ ली, फिर ऐसे करके ऐसे उचका दी, हाँ जी सर। है ना। वो फिल्में भी देखी हैं, और ऐसी फिल्म भी देखी है जिसमें उन्हें नेशनल अवार्ड मिला है। तो मैं चाहता हूँ कि एक्टर ना, अगर एक्टर है तो वो हर प्रकार से का काम कर ले, ऐसा काम भी कर ले जो विश्वास करता है कि भाई मैं गोली पकड़ लूँगा हाथ से, और वो लोग देख रहे हैं उसको मालूम है कि हमारे ये दर्शक भी हैं और हमारे वो दर्शक भी हैं जो अच्छा काम देखते हैं। हाँ जी सर, लास्ट में बस एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा फॉर ऑडियंस एंड यूथ के लिए, कि अगर उन्हें इंडियन सिनेमा एक्सप्लोर करना है, क्लासिक्स, तो आप कौन सी ऐसी मूवीज़ रिकमेंड करना चाहोगे जो जिनको देख के इंडियन सिनेमा की असली पहचान हम जैसे यूथ को, जेन ज़ी को पता चले? एक फिल्म तो नहीं होगी, हाँ सर। वो तो कई प्रकार की फिल्में हैं। जाने भी दो यारो मुझे हाँ सर। बहुत पसंद है फिल्म वो। यानी अगर किसी को कॉमेडी बनाना भी है तो वो ऐसी फिल्म बनाए जो इस टाइप की हो, है ना। और कमर्शियल उसमें अगर देखना है तो दंगल हाँ जी सर। फिल्म, इस टाइप की कमर्शियल फिल्म बननी चाहिए, जिसमें कुछ बात भी हो और लोग उसको देखें। या फिर आमिर खान साहब की एक और फिल्म है, क्या नाम था उस फिल्म का, नाम ही दिमाग से निकल गया। सीक्रेट सुपरस्टार, पीके? नहीं, बहुत अच्छी फिल्म थी, उसमें 3 लोग थे जिनको रंग दे बसंती, रंग दे बसंती सर। हाँ जी सर। वो भी मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच सर, इट वॉज़ वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। बहुत चीज़ें जानने को मिली, बहुत चीज़ें सीखने को मिली। थैंक यू सो मच सर। एंड फॉर आवर व्यूवर्स, थैंक यू so much for watching this video, and for more such content keep watching Gehu Talkies. You can also follow us on our Instagram handles. The links are in description below. Thank you.